दिन रात प्रेमी रोता, प्रेमी की संपत्ति ही है रोना। बिन रोए किन मिलिया प्रेम प्यारा मीत। भक्त के जीवन में विश्राम नहीं होता। दिन रात सारा संसार तो सोता है, लेकिन प्रेमी अपनी तकिया को भिगाता रहता है अपने अश्रुओं की धार से। प्यारी जो कब मिलोगे, प्राण प्यारे कब मिलोगे। जब तक प्रिया प्रीतम आकर हृदय से न लगा लें, जब तक ठाकुर जी हाथ न पकड़ ले, तब तक प्रेमी को चैन नहीं रहेगा, चैन नहीं मिलता। राम काज किन्हे बिन मोहि कहां विश्वरा। जो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए विश्राम एक बड़ी बाधा है। हमारा शरीर को जितने विश्राम की जरूरत है वो तो करो, लेकिन कभी कभी विश्राम के बहाना लेकर हम जैसे आलसी लोग भगवान का भजन नहीं करते। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूं बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता। पठई न आई कहीं तेई बाता। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि को परखना चाहा, इसीलिए नाग माता सुरसा जी को भेजा कि आप जाओ और हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। सुरसा अत्यंत भयंकर विकट रूप धारण कर, विशाल रूप धारण कर जिस मार्ग से हनुमान जी महाराज जा रहे थे, सामने उपस्थित हो गए और कहने लगी, आज सुरन मोहि दिन आहारा। देवताओं ने मुझे आहार के रूप में आपको दिया है। सुनत वचन कह पवन कुमार। सुरसा बोली कि हनुमान मैं तुम्हें खाऊंगी। देवताओं ने मेरे भोजन के लिए तुम्हें दिए हैं, तुम्हें बताए मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैया कोई बात नहीं, खा लेना, लेकिन अभी नहीं। बोले सबसे पहले तो मैं राम जी के कार्य करने जा रहा हूं। राम काज करी फिर मैं आवो। सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। मैं पहले जाऊंगा, जानकी जी का दर्शन करूंगा और जानकी जी का संदेश लेकर प्रभु को सुनाऊंगा, उसके बाद आ जाऊंगा, आप खा लेना। तब तब बदन पैठियौ आई। और हनुमान जी महाराज ये कह दे कि सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मां मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। क्योंकि किसी भी स्त्री को, किसी भी नारी को अगर मां कह के संबोधन कर दी जाए तो उनके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। माता, मां, बहुत सुंदर संबोधन है। पंखा को बंद कर दीजिए। सत्य कहूं मोहि जान दे माई।
माँ शब्द से मीठा शब्द और क्या हो सकता है? माँ से प्यारा शब्द और क्या है? माई सत्य कहम मोहि जानते माई। आजकल तो क्या क्या नई नई शब्द से बुलाते हैं, लेकिन माँ शब्द बहुत मीठा है। कबीरदास जी के पास दो जन आते थे, चंड और उदंड। एक बार दोनों तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, चंड और उदंड। मार्ग में उनको प्यास लगा। चंड बोला उदंड को कि अपने झोला सामान जो भी है इसको तू यहाँ दिखता रहे, मैं जा रहा हूं पानी का खोज करने। कहीं पर पानी मिलेगा तो मैं पी के आ जाऊंगा और तुम्हें भी बता दूंगा कि अमुक जगह पर पानी है, तुम भी जाओ पी के आ जाओगे। उदंड बोला ठीक है पहले जाओ। चंड गया पानी पीने। देखा तो पास में एक गांव है और गांव के बाहर एक कुआं है और कुआं में माताओं का लाइन लगी हुई है, पानी निकाल रहे कुआं में से। बहुत देर लग जाएगी, इतने लोग पानी लेते रहेंगे और आ रहे हैं। तो उसने एक विचार मन में आया। उसने चंड ने हाथ जोड़कर कहा, माताएं, माँ क्या आप हमको थोड़ा जल पिला देंगे? हम बहुत प्यासे हैं, पथिक हैं, जा रहे इस मार्ग से, आप हमको पानी पिला देंगे माँ? तो माँ कहने से माताओं का हृदय द्रवीभूत हो जाते। बोले कोई बात नहीं, बहुत प्यासा है। तो कोई मैया पानी पिला दिया, पी के आ गया प्रसन्न होकर। उदंड बोला जल्दी आ गया, पानी मिल गया? बोले हाँ मिल गया। कहाँ मिला? बोले पास में ही। कुछ महिला जल निकाल रहे थे कुएं से, हमने उनको ये कह दिया कि हे माँ, हे मैया, हमें पानी पिला दो, तो तुरंत पिला दिया। उदंड बोला तो फिर तू रूप में पी के आता हूं। उदंड गया पानी पीने। उदंड मन में विचार किया कि मैं क्या कहूं, वो तो कह चुका है एक बार, मैया माँ कह चुका है, उसका कहा हुआ चीज को मैं क्यों कहूं। उसने विचार किया कि माँ जो है वो पिताजी की पत्नी भी तो वही है। तो उसने उदंड ने कहा, हे मेरे पिताजी की पत्नियां, आप हमें थोड़ा पानी पिला दो। तो पानी क्या पिलाएं, जो मटकी और पात्र था मारे उदंड के सिर पर मारा, सिर फूट गया। और उदंड ना पानी मिला, इधर से ऊपर से सिर फूटा और आया पहुंचा। अरे क्या हो गया तुझे, पानी नहीं मिला? बोले पानी क्या मिलेगा, सिर फोड़ दिए। क्यों? अरे तूने जो कहा हमने भी तो वही कहा। बोले ऐसे कहने से कैसे सिर फोड़ दिए? तो कुछ अलग कहा होगा। बोले हाँ थोड़ा सा अलग कहा, लेकिन अर्थ तो वही था। बोले क्या कहा तूने? तूने कहा कि मैया जल पिला दो। हमने मन में विचार किया कि माँ तो पिताजी की पत्नी होती है, तो हमने वही कह दिया। तो फिर चंड ने बहुत समझाया। आजकल भी माँ शब्द बहुत मीठा है। अपने बच्चों को सिखाओ माँ, मैया, ये कह के संबोधन करें। भगवान भी जब अवतार लेते ना तो माँ कहते, मैया कहते हैं। बहुत प्यारा शब्द है। लेकिन क्या करें, लोग पाश्चात्य सभ्यता पर इतने प्रभावित हो गए हैं। मम मम कहते ना, मम क्या कहते हैं, मम्मी है? उसका कुछ क्या क्या अर्थ है? क्या डैड, डैड मृत भी होता है ना, डैड, डैड। हमको तो ऐसा लगता है डैड कहना तब से हुआ, जो होंठ में लगाते हैं ना पिताजी, खराब डैड कहने से होंठ ज्यों के त्यों बना रहता। डैड
ठीक है प्यारे, जमाना आगे बढ़ रहा है, आगे खूब बढ़ो, लेकिन इतना आगे मत बढ़ो कि अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को भूल जाओ। ये नहीं होना चाहिए। अपने संस्कार, अपने सभ्यता, अपने संस्कृति को आदर देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो प्यारे खूब संपन्न बनो, खूब आगे बढ़ो, कोई हर्ज नहीं, हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन अपने संस्कार को बना के रखो। संस्कार बहुत जरूरी है। हनुमान जी मन में विचार किए, मां कहने से सुरसा द्रवीभूत हो जाएंगे, इसीलिए कहा कि सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। सुरसा बोली, हनुमान मैं तुम्हें मार्ग दे देता, छोड़ देता, लेकिन अभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे मां कहकर संबोधन किया, अब तो खाऊंगी। क्यों? क्योंकि नागिन जब भूखी होती है तो सबसे पहले अपने बच्चा को खा लेती है। उसको कुछ भोजन न मिले तो नागिन अपने बच्चे को भी खा जाती है। तुमने हमको मां कहा, तुम हो गए हमारे बच्चे, अब हम भूखे हैं तो तुमको ही खाएंगे। जो जन भरी तेहि बदन विशारा। हनुमान जी को खाने के लिए जो जन भर लंबा चौड़ा मुख का विस्तार किया, तो कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। हनुमान जी महाराज 2 योजन के लंबे चौड़े बन गए। 16 योजन मुख तेहि ठयऊ। तब सुरसा अपने मुख को 16 योजन का लंबा चौड़ा मुख फाड़ लिया। तो हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत 32 भय। 32 योजन के लंबे चौड़े हनुमान जी हो गए। अब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ाने लगे, हनुमान जी दुगना होते गए। अब सुरसा का मुख तो 100 योजन का लंबा चौड़ा फाड़ गया। जितना बड़ा समुद्र इतना बड़ा मुख। 7 योजन तई आनन किन्ना। तब हनुमान जी ने क्या किया? बोले अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। अत्यंत लघु रूप धारण कर लिए, छोटे से बन गए हनुमान जी और मुख के अंदर प्रवेश कर गए, मुख में चले गए और घूम फिर के फिर बाहर निकल गए। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा। हनुमान जी बोले, मैया जो व्यक्ति किसी चीज को अपने मुख में एक बार भीतर ले लेता है और लेने के बाद फिर वो जब बाहर निकल आता है तो फिर वो खाने योग्य नहीं रहता। फिर खाता है उसको क्या कहते हैं आप लोग? उल्टी। मुख में एक बार चला गया और जाने के बाद फिर बाहर निकला तो वो फिर खाने योग्य नहीं रहता। इसीलिए माँ, अब मैं आपके खाने योग्य नहीं हूँ, आप मुझे बुला दीजिए। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा हो रही थी। तुरंत नाग माता सुरसा अपने दिव्य सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई और कहने लगे कि देवताओं ने तुम्हारे बुद्धि बल और मर्म को परीक्षा करने के लिए हमको भेजा था। अरे हनुमंत, तुम उत्तीर्ण हो गए हो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरष चले हनुमान। देखिए
राम जी का जो भजन करने वाला है ना, उसके लिए खाने वाली भी आशीर्वाद देने वाली बन जाती है। आशीर्वाद, हे बल बुद्धि के निधान, जाओ श्री राम कार्य को सिद्ध करो। अब प्रसन्न होकर हनुमान जी आगे बढ़े तो रामचरितमानस के मर्मज्ञ ज्ञानी जन कहते हैं कि ये सुरसा कामना के प्रतीक है। भगवान के भक्ति प्राप्ति में कामना बाधक है। उस दिन हमारे वो बाबूजी पूछ रहे थे, महाराज जी आप कथा में सुनाते हैं, सभी संत सुनाते हैं कि कामना मत करो, कामना मत करो, कामना को त्याग करो, कामना ही दुख का कारण है। तो किसी का दुख देखकर अगर हृदय में करुणा जगे तो भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, प्रभु इसका दुख दूर हो जाए। क्या वो हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक नहीं, उसे कामना नहीं कहा जाएगा। वो कामना हानिकारक नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए सांसारिक वस्तु की कामना करते हैं, वो कामना हानिकारक है। वो कामना हानिकारक। कामना 3 प्रकार की, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी कामना क्या है? बोले जो नहीं देखना चाहिए उस चीज देखने की कामना करना, जो नहीं खाना चाहिए उस चीज खाने की कामना करना, जिसे शास्त्र संत सद्गुरु निषेध कर रहे हैं उस व्यक्ति की उस चीज की चाह करना, वो तमोगुणी कामना है, वो नरक ले जाता है। रजोगुणी कामना क्या है? बोले बढ़िया खाऊं, बढ़िया पहनो, खूब लोग सब लोग हमको प्रणाम करे, मान सम्मान करे, ये कामना रजोगुणी कामना है। ये भी सुख दुख मिश्रित संसार मिलता है। सुख दुख मिश्रित संसार, सुखी दुखी होकर परेशान रहता है। और एक कामना है सतोगुणी कामना। सतोगुणी कामना कि मैं एक अस्पताल बनाऊं, मैं एक धर्मशाला बनाऊं, मैं एक ऐसा करूं, मैं एक मंदिर बनाऊं, मैं एक मठ बनाऊं। देखिए ठाकुर जी आपसे अस्पताल बना रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं एक बनाऊं, इस बात की कामना आपका पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। मान लीजिए आप मन में कामना की कि नहीं मुझे एक अस्पताल बनानी है, और आपने कामना किए हो और फिर आपका शरीर छूट गया, अस्पताल बनाने, तो फिर अस्पताल बनाने के लिए और एक बार जन्म लेना पड़ेगा, और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान की माया प्रबल है। आप ईमानदारी से बताओ, क्या ये संसार बार बार आने का लायक है? कितनों से ईर्षा, कितने से द्वेष, कितनों से झगड़ा, कितने से हिंसा, कितने से छल। ये संसार कहां बार बार आने लायक है प्यारे? हाँ, प्रभु भेजे तो हम लाख बार आएंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम अपने कर्म फल को भोगने के लिए संसार को और न आए। संसार बार बार आने योग्य नहीं है प्यारे। हमें तो वही प्रभु के चरणों में पहुंचना है, प्रभु की सेवा में जाना है, जहां जाने से फिर आना नहीं पड़ता। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठाकुर जी भेजे, बोले बाबा जाओ कथा सुना के आओ, तो फिर आएंगे, फिर बाबा बन के आएंगे, फिर कथा सुनाएंगे। लेकिन हम कर्म भोगने के लिए नहीं आएंगे, प्रभु के भेजे तो आएंगे।
कर्म के प्रेरित होकर नहीं, प्रभु के प्रेरित होकर आए, तब तो आनंद है। कामना ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। आप लोगों को एक कथा सुना देता हूं, बताइए वेद पढ़ने की कामना करना कोई गलत है क्या बाबूजी? अगर कोई ये कामना करे कि मैं वेद पढ़ूं, ये तो कोई गलत नहीं है, सतोगुणी कामना है। एक महात्मा रहते थे अयोध्या जी में। आप अयोध्या गए होंगे तो देखे होंगे, वहां गुप्तार घाट है, जहां राम जी अपने समस्त अयोध्या वासियों को लेकर सरयू में प्रवेश करके अपने धाम गए। वहीं पर गुप्तार घाट है और वहीं पर एक आश्रम है, चतुर्थाश्रमी सन्यासी महात्मा के आश्रम। वहीं पर एक महात्मा रहते थे और उन्होंने जब रामचरितमानस पढ़ रहे थे और ये चौपाई पढ़े, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण सोचनीय है जिस ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ा। तो वो शरीर से ब्राह्मण थे, फिर चतुर्थाश्रमी सन्यासी। तो उन्होंने मन में विचार किया, हमने तो वेद नहीं पढ़ा, नहीं हमको तो वेद पढ़ना चाहिए। बहुत भजनानंदी महापुरुष, भगवत प्राप्त करने योग्य महापुरुष थे, लेकिन मन में ये कामना जग गई, अरे हमने वेद नहीं पढ़ पाए, वेद पढ़ते तो अच्छा होता, वेद नहीं पढ़ पाए, वेद पढ़ते तो अच्छा होता, वेदज्ञ होती तो अच्छा होता। और ये कामना मन में जगी और उनका शरीर छूट गया। उनका शरीर छूट गया तो फिर उनको जन्म लेना पड़ा। आप नाम सुने होंगे गीता वाटिका के परम पूज्य श्री भाव रससिद्ध संत श्री राधा बाबा। तो वो महात्मा जब किसी के पुत्र बने तो वो दंपति राधा बाबा के पास आते थे, जिनके यहाँ पुत्र बने, तो अपने पुत्र को लेकर आए। तो ज्यों ही आए तो राधा बाबा ने पहचान लिया, ये रससिद्ध महापुरुष थे, पहचान लिया कि ये एक महात्मा है, पूर्व जन्म में बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। ये वेद पढ़ने की कामना करने के कारण इनका फिर से जन्म हुआ। तो राधा बाबा दिखते ही बोले, आइए आइए स्वामी जी महाराज, आइए आइए। और इतना कहते ही उस बालक को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति जग गई, याद आ गया कि हम तो पूर्व जन्म में महात्मा थे। संपूर्ण बात याद आ गया। राधा बाबा ने उनको सांगोपांग संपूर्ण वेद का अध्ययन कराया, क्योंकि कामना था ना, इसलिए वेद। और उन्होंने वेद पढ़ी और वेद पढ़ने के बाद अयोध्या आए, अपना आश्रम जहां रहते थे गुप्तार घाट में। उनके जो शिष्य थे वो बूढ़े हो चुके थे एकदम, और ज्यों ही आश्रम में गए तो वहां के महंत को बोले, अरे हम तुम्हारे गुरुजी आए हैं, हमको दंडवत नहीं करते हो? तो महंत बोले, आप हमारे गुरुदेव? बोले हाँ हाँ, हमने पूर्व जन्म में तुम्हारे गुरुदेव। बोले नहीं हो सकता ऐसा, हमारे गुरुदेव उच्च कोटि के महापुरुष थे, भजनानंदी पुरुष थे, उनका पूर्व जन्म नहीं हो सकता, हम विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते। बोले कैसे मानोगे? बोले हम हमारे गुरुजी के एकमात्र शिष्य थे, अगर हमारे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र और गुरुजी की बताई हुई गुप्त आज्ञाओं को आप बता देंगे तो हम मानेंगे। तो बोले इन सबके सामने थोड़े बताएंगे, चलो कमरे में। बालक लेके आ गए महंत को और धीरे से बता दिए, मंत्र बता दिए, विधि बता दिए, कब दीक्षा दिए थे, कैसे दीक्षा दी थे, सब बता दिए। अब विश्वास हो गया। अब बूढ़े महंत जी चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। वो अभी भी विराजमान है, वो महापुरुष, वो जो पूर्व जन्म में सन्यासी थे, बाद में फिर उनका पुनर्जन्म हुआ, वेद पढ़े, गुप्त रूप में भजन कर रहे, ब्रज में ही भजन कर रहे हैं, गिरिराज जी के आसपास भजन कर रहे हैं। मैं ये चरित्र इसीलिए सुनाया क्योंकि वेद पढ़ना तो कोई गलत कामना नहीं है, लेकिन वेद पढ़ने का कामना भी उनको पुनर्जन्म करा।
अब राधा बाबा सावधान कर दिए कि अब कोई कामना नहीं करनी, निष्काम भाव से भगवान का भजन करे, जो भगवान कराए उसमें प्रसन्न रहो। हाँ, और एक कामना है, ये तीनों कामना से भी ऊपर एक कामना है। वो कामना क्या है? बोले निर्गुण कामना। और निर्गुण कामना क्या है? दाना को ना पोछे मोना हे ओ मोते, दाना को ना पोछे मोना हे ओ मोते, नीला चक्र
सबको ये पद समझ में आया ना कि प्रभु हमें आपके चरणों में हमारा मन लग जाए, हमें आपकी धाम का वास मिल जाए। हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन श्री राधासी। हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी। ये ठाकुर जी वो दिन कब आएगा जब आपके नाम लो, आपके नाम को गाऊं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, गला गदगद हो जाए, हृदय गदगद हो जाए। नयनम गलदस्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलके निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये कामना कोई गलत नहीं है, हम तो रोज ऐसे कामना करते हैं। सुनोगे हम क्या चाहते हैं? बता दो, बता दो। सत्य किए जीव जीव श्री वृंदावने जाई, स्थान पाई हे राधा गोविंद। एही सुदया मोठारे थीव राधा गोविंद। सत्य किए जीव जीव राधा गोविंद।
राधा गोविंद सती की जीव जीव वृंदावने जाए स्थान पाए वहे राधा गोविंद एहि शुदया मोटा रे जीव रे राधा दिन रात करो प्यारे, दिन रात करो। ये कामना बंधन का कारण नहीं बनेगा। यही कामना प्रभु के चरणों तक पहुंचा देगी। एक बात बता दे रहा हूं, बड़ी रहस्य की बात है। आप संसार की किसी वस्तु को पाने के लिए केवल चाहो, कुछ करो मत, केवल चाहो, मिलेगा? मिलेगा? करना पड़ेगा ना। केवल चाहने से तो नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ठाकुर जी को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल चाह, केवल चाह, ईमानदारी से चाहना, बेईमानी से नहीं। सच्ची चाह केवल होनी चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु मिल जाएगा। प्रभु केवल चाहने से मिलते हैं, केवल चाहने से। लेकिन हम जिस धन को चाहने से नहीं मिलता, आपके प्रारब्ध में जितना धन है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलने वाला। और उसी धन को पाने के लिए हम अपनी चाह को बर्बाद करते हैं। इसीलिए चाह, आपके प्रारब्ध में जो धन है, जो सुख है, आपके पीछे भागता हुआ आपके पास आएगा। नहीं तो महाराज लोग कहते हैं परिश्रम से, मेहनत से धन कमाए। बहुत लोग मेहनत करते हैं महाराज, लेकिन उनको नहीं मिलता। सब मेहनत करने वालों को धन नहीं मिलता। मिलता है एक लेबर, एक श्रमिक सुबह से रात तक कितना मेहनत करता है, कितना वजन ढोता है। और कुछ लोग होते हैं एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर दस्तखत देते हैं, साइन लगाए, लाखों का आमदनी हो गए। अब बताइए क्या मेहनत से ही धन आता है? प्रारब्ध से धन आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत न कीजिए। आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो आलसी बन जाएंगे, और आलस्य तमोगुण के लक्षण है। मैं नहीं कहता परिश्रम न करो, खूब परिश्रम मेहनत करो, लेकिन ये सिद्धांत है कि आपके परिश्रम से ही धन नहीं मिलता है। लेकिन भगवान को केवल चाहने से मिल जाते हैं प्यारे, कुछ करने की जरूरत नहीं। श्री हरिराम व्यास जी तो कहते हैं, काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसारा। केवल चाह करो, दिन रात चाह करो। ये कामना बंधन का कारण नहीं बनेगा, प्रभु के चरणों में पहुंचा देगा। इसलिए प्यारे, यही कामना करो कि हमें प्रभु की दासत्व मिल जाए। श्री मीरा जी कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहे सो बाग लगा सो, चाकर रहे सो
नित्य उठी दर्शन पासो, वृंदावन की कुंज गलिने में, वृंदावन की कुंज गलिने में हरि की लीला गासूं। श्याम ने चाकर राखों जी। जय जय, हमको आप अपना चाकर बनाना, हमें नहीं रहना है ये महल में, ये भवन में, हमें आपके चरणों में रहना है। अपना चाकर बनाना। अगर महल की सेवा न दे तो बाग बगिया का सेवा दे देना। क्या लोगे तनख्वाह? बोले कुछ नहीं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस नित्य उठ दर्शन पासूं। जब आप प्रियाजू के संग मंगल आरती के बाद वन विहार करने के लिए आएंगे तो उस बगिया की किसी लता कुंज के कोने पड़े पड़े मैं जब आपका दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन जन्म सार्थक हो जाएगा। नित्य उठ दर्शन पासूं, बस ये आपका दर्शन ही मेरा तनख्वाह है। वृंदावन की कुंज गली में हरि की लीला गासूं। कदा गायन गायन मधुर मधुरित्या मधुविदः चरित्राणि स्फारामृत रस विचित्राणि बहुशः। आपका गुण गाते गाते, विस्तार से आपका गुण गाते गाते मैं अपने कालक्षेप करता। कामना करनी है तो यही कामना करो, कोई घाटा नहीं। और क्या कामना करो? दासी होई रही थी छंदा चरणे खटी। दासी होई रही थी छंदा चरणे खटी। दासी होई रही थी छंदा चरणे खटी। दासी होई छंदा चरणे खटी। दासी पण मूल नेबी नाही, श्याम उच्छिष्ट खाइबी। दासी पण मूल नेबी नाही, श्याम उच्छिष्ट खाइबी। श्याम जेबे निजे आसी, भिक देवे हसी हसी। श्याम जेबे निजे आसी, भिक देवे हसी हसी। तेबे पुरिब मो मन थाड़ हे भक्त क्रूर। तेबे पुरिब मो मन थाड़ हे भक्त क्रूर। मते दासी करी निय निय हे भक्त क्रूर। मते दासी करी निय निय हे भक्त क्रूर। बेसकारी होई थी श्यामम को सजाऊथी। बेसकारी होई थी श्याम को सजाऊथी। नयने कज्ज्वल कपाळे कस्तूरी, सिरे गोरचना देवी। नयने
पादे अड़ता नाइबी श्री अंगे चंदन देवी पादे अड़ता नाइबी आड़ट चामर धरी विंछुथिबी श्याम पाखे पाखे थीबी आड़ट चामर धरी विंछुथिबी श्याम पाखे पाखे थीबी सेठियाणी होइबी श्याम पालटा धोइबी 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 श्रीअंगवासरु श्रीअंगवासना मन भरी पिउथिबी श्रीअंगवासरु श्रीअंगवासना मन भरी पिउथिबी जेबे न नेबे साथिरे कहि दिय मते बारे जेबे नाने गो साथिरे कहि दिय मोते बारे अरे प्रीति पासोरा मंतर हे भक्त क्रूर हरे प्रीति पासोरा मंतर हे भक्त क्रूर मते दासी करी निय निय 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 हे भक्त क्रूर। ऐसी कामना बनाओ कि ठाकुर जी हमें अपना दासी बना लो, हमें अपना दास बना लो। कब वो दिन आएगा जब हम श्री किशोरी जी के चरणों में महावर लगा श्री प्रिया प्रीतम के हाथों में मेहंदी सजाएंगे, उनके सुंदर मुखार बिंद पर सुंदर सुंदर पत्रावली की रचना करेंगे। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जिस दिन प्रिया प्रीतम युगल सरकार के रास विलास का दर्शन इस नित्य से करेंगे। कब वो दिन आएगा। अगर कामना कर भी रहे हो तो यही कामना करो प्यारी, यही कामना से प्रभु मिले। संसार की कामना मत करो, संसार की कामना आपको दुख देगा, बहुत दुख देगा, आपको रुलाएगा, बहुत रुलाएगा। संसार की कामना मत करो। अगर प्रभु की सेवा की दास्यता की ऐसे कामना करते हुए रोगे बिना तो इसे रोने में जो सुख है वो सुख न स्वर्ग में है, न अपवर्ग में है, न मोक्ष में है। ब्रह्मानंद में भी वो सुख नहीं है जो सुख कृष्ण कृष्ण कह के रोने में है, राधे राधे कह के रोने में। कृष्ण कृष्ण कह के रोने में क्या सुख है, अगर पूछना चाहते हो तो हमारे मीरा जी से पूछो। मीरा जब रोती थी, बिलखती थी, पछाड़ खाकर गिरती थी, गिरधर गिरधर कह के चिल्लाती थी। लोग कहते थे अरे क्या हो गया मीरा को,
बाबुल वैद बुलाइया पकड़े कलेजा मां। उनके घर वाले वैद बुलाते थे, क्या हो गया मेरे मीरा, क्यों रो रही है? लोगों को लगता कि बड़ी तकलीफ में मीरा है, लेकिन प्रभु के लिए रोने में क्या सुख है, वो सुख मीरा जी बता सकती है। हम जैसे शुष्क हृदय वाले क्या बता। कभी गोविंद के लिए रो के देखो, कभी भगवान के लिए रो के देखो, क्या सुख मिलता है, वो अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए प्यारे, भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में कामना बाधक है, कामना बाधक है। लेकिन ये निर्गुण कामना नहीं, ये कामना तो कर सकते हो। और वहीं पर अपने अर्जुन बाबू भी थे, बोले महाराज जी हम लोग तो गृहस्थी हैं, घर गृहस्थी संसार वाले हैं, हमको भी परिवार चलने चलाने के लिए कुछ आवश्यकता है, जरूरत है, तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, संसार में कामना को कोई निर्मूल नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भी कामना को नष्ट नहीं किया। आगे जो विघ्न आएगा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन जब हनुमान जी के सामने कामना रूपी विघ्न आए, सुरसा आए, तो हनुमान जी ने कामना को नष्ट नहीं किया, सुरसा को नहीं मारा। क्या किए? बोले अति लघु रूप धरे हनुमान। हनुमान जी ने अत्यंत लघु रूप, छोटे स्वरूप धारण कर लिया। अगर ईमानदारी से भक्ति करना चाहते हो, गृहस्थी में भी, चाहे विरक्त आश्रम में आप रहो, चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे आप गांव में रहो, चाहे वृंदावन में रहो, चाहे पटनागढ़ बेलपड़ा काटाबाजी में रहो, अगर ईमानदारी से भगवान की भक्ति चाहते हो तो अपनी कामना को छोटी बना लो। श्री कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं, अर संतन भूखा जा। इतने कामना तो कर सकते हो, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे तो भजन नहीं होगा, भोजन चाहिए, तो ठाकुर जी समय पे थोड़ा प्रसाद मिल जाए, ये कर सकते हो। यद्यपि करने की जरूरत नहीं है। भोजने छादने चिंता वृथा कुर्वन्ते वैष्णवाः। भोजन के लिए वैष्णव चिंता नहीं करता। जब हमने साधु बने तो लोगों को, परिवार जनों को चिंता हुआ, अब साधु बन गया, क्या खाएंगे, कैसे चलेगा, कैसे। लेकिन हम अपने बात बताते हैं, हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पिता माता छोड़ा, दूर देश गए, बहुत जगह घूमे, हमें एक भी समय ऐसा नहीं आया जब हमको भोजन नहीं मिला। हमारे प्रिया प्रीतम हमको इतना लाड़ प्यार से खिलाई, न जाने घर में रहते तो ये सब खाने के लिए मिलता नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा पैर में दर्द होता है तो दुकान छोड़ के आ जाते हैं। कोई पैर में तेल लगा रहा है, कोई सेंक, गर्म पानी का सेंक लगा रहा है, कोई 1000 लोग दवाई पूछ रहे हैं, पता नहीं घर वाले हमको घर में ये व्यवस्था होता नहीं होता। हम व्यवस्था के लिए साधु नहीं बने हैं, फिर कहते थे आपको हम ये व्यवस्था के लिए, खाने के लिए साधु नहीं, लेकिन हम अपने प्रिया प्रीतम के लाड़ दुलार की बात आपको कह रहे हैं। हमें भूखे मारे तो भी हम उनके लिए साधु बने हैं, उनके लिए मरेंगे, उनके लिए जिएंगे। हम खाने पीने के लिए
सेवा लेने के लिए नहीं बने, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम हमको इतना लाड कर, एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन हमको भोजन नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। भोजने छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः। जो वैष्णव जन है, जो भगवान के शरणागत जन है, वो भोजन की कामना नहीं करते। लेकिन अगर कामना करो तो भी इतना कि हम भूखे न रहें, द्वार पर कोई आए तो उसको भूखा न लौटाना। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या हम इतने ही कामना करते हैं? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। क्या हम इतने ही कामना करते हैं? महाराज, इससे अधिक कामना आपका भक्ति में बाधक है, आपको भक्ति तक पहुंचने नहीं देगा। अपनी कामना को छोटा कर दो। नवधा भक्ति में स्वयं रघुनाथ जी कहते हैं, छठदम सील विरति बहु कर्मा। बहुत सारे कामों से वैराग्य कर लो। अगर बहुत सारे काम को समेटोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी जैसे रखे हैं उसमें संतुष्ट रहोगे तो भजन बनेगा, प्रभु का नाम जप होगा, कीर्तन होगा, स्मरण होगा, चिंतन होगा। और बहुत प्रपंच फैलाओगे हाय हाय के चक्कर में तो भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने कामना को छोटा बना। रहने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए वस्त्र हैं, तो प्रभु के गुण गाओ। इतना इतना जंजाल मत फैलाओ जिससे कि पता चले कि कथा तो हो रही है लेकिन जाने के लिए समय नहीं। ऐसा ना हो जाए। ठीक है, खूब दुकान मकान करो, लेकिन कहीं कथा हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, तो जाने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। अपने 24 घंटे समय में से कुछ समय ऐसा निकाल पाएं जिसमें कि आप सुबह शाम थोड़ा भगवान का नाम जपे, गुरु मंत्र जपे, संकीर्तन करें। आपके पास में कहीं ठाकुर जी का मंदिर है तो दर्शन करें, नहीं तो अपने घर में अपने ठाकुर जी को श्रृंगार करें और नित्य भर के दर्शन करें। इसके लिए समय हो तो आप भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भक्ति तक पहुंच सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के सामने कामना का प्रतीक सुरसा आके पहुंचे तो हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर उस विघ्न से पार पाए। हनुमान जी आगे जा रहे हैं और हम लोग भी आगे की चर्चा को कल श्रवण करेंगे। आज की समय पूर्ण हो चुका है। कल हम सब श्रवण करेंगे कि भक्ति तक पहुंचने के लिए और क्या क्या विघ्न आता है और उस विघ्नों को हम लोगों को कैसे पार करना है। हनुमान जी ने कैसे पार किया, ये साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हम सब सुने और अपने जीवन में उतारें और प्रभु चरणों में प्रेम को प्राप्त करें। आज की वाणी को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में विश्राम दें।